नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार बन चुकी है। 10 जून की पहली कैबिनेट बैठक के साथ ही कामकाज भी शुरू हो चुका है। नए मंत्री अपना प्रभार ग्रहण कर रहे हैं और पुराने मंत्री अपना पुराना कामकाज ही आगे बढ़ा रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा और 1 विधान परिषद की सीट पर अब सबकी नजरें टिकी हैं। कारण है कि इन सीटों से विधायक अब सांसद बन चुके हैं और एक एक करके विधायकी से इस्तीफा देने जा रहे हैं। इसके बाद प्रदेश की 9 विधानसभा और 1 विधान परिषद सीट पर आगामी 6 महीने के भीतर उपचुनाव होगा। दरअसल प्रदेश की इन 9 विधानसभा सीटों पर 4 पर सपा, 3 पर बीजेपी और एक पर आरएलडी निषाद पार्टी के विधायक हैं। तो वहीं योगी सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद विधान परिषद सदस्य हैं, जिन्हें बीजेपी ने इस बार पीलीभीत सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाया। उन्होंने सपा प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार को 1,64,935 वोटों से हरा दिया। जितिन प्रसाद को पूर्व सांसद वरुण गांधी की जगह टिकट दिया गया था। जितिन प्रसाद ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें मोदी सरकार 3.0 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। उधर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से विधायक हैं और इस बार उन्होंने कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की। अब अखिलेश केंद्र की राजनीति में नजर आएंगे, इसके चलते वह विधायकी छोड़ रहे हैं। इसी के साथ अब संसद में पति पत्नी यानी कि अखिलेश डिंपल की जोड़ी नजर आएगी। डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव जीती हैं और इसके बाद बात करें तो फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से सपा के दिग्गज विधायक अवधेश प्रसाद को पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव में उतारा। उन्होंने फैजाबाद सीट से बीजेपी के 2 बार के सांसद लल्लू सिंह को करारी शिकस्त दी। फैजाबाद वही लोकसभा सीट है जिसके अंतर्गत अयोध्या विधानसभा भी आती है। ऐसे में इस सीट पर सपा की जीत के कई मायने हैं। 9 बार के विधायक अवधेश प्रसाद अब संसद पहुंचने पर विधायकी से इस्तीफा देंगे, यानी कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट से विधायक लालजी वर्मा ने इस बार के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से सपा के टिकट पर 1,37,247 वोटों से जीत हासिल की है। यहां उन्हें 5,44,959 वोट मिले। वहीं भाजपा से रितेश पांडे को 4,07,712 वोट मिले। यहाँ बसपा पार्टी के कमर हयात को 1,99,499 वोट हासिल हुआ। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट कभी बसपा प्रमुख मायावती का गढ़ माना जाता था। मायावती यहां से सांसद भी रह चुकी हैं। इस बार यहां सपा और भाजपा के बीच ही टक्कर रही। वहीं मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट से विधायक जियाउर रहमान बर्ग को सपा ने इस बार संभल सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाया। उन्होंने यहां से 1,21,494 वोटों से जीत दर्ज की। पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्ग के पोते जियाउर रहमान पहली बार सांसदी का चुनाव लड़े और जीते भी। संभल लोकसभा सीट को सपा का गढ़ माना जाता है। 19 में यहां से शफीकुर रहमान बर्ग ने जीत दर्ज की थी। सपा ने शफीकुर रहमान बर्ग को ही इस बार भी टिकट दिया था, लेकिन चुनाव घोषणा के कुछ दिनों बाद ही उनका निधन हो गया, जिसके बाद पार्टी ने उनके पोते और कुंदर की विधायक जियाउर रहमान बर्ग को टिकट दिया। अब सांसद बनने के बाद वह विधायकी से इस्तीफा देंगे। और वहीं अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक अनूप वाल्मीकि प्रधान को बीजेपी ने इस बार हाथरस लोकसभा सीट से मैदान में उतारा था। उन्होंने यहां से करीब 1.5 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। अनूप वाल्मीकि को इस चुनाव में कुल 5,54,746 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के जसवीर वाल्मीकि को महज 3,07,428 वोट मिले। अनूप प्रधान वर्तमान में योगी सरकार में राज्य मंत्री भी हैं। गांव के पंचायत से अपनी राजनीति शुरू करने वाले अनूप प्रधान बनने के बाद विधायक चुने गए थे। अब सांसद बनने के बाद वह विधायकी से इस्तीफा देंगे। वहीं गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट से 2017 और फिर 2022 में विधायक बने अतुल गर्ग को बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव में उतारा था। उन्होंने गाजियाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए इंडिया गठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा को 3 लाख से अधिक वोटों से हराया है। वह पिछली योगी सरकार में हेल्थ मिनिस्टर थे और अतुल गर्ग गाजियाबाद नगर निगम के पहले मेयर दिनेश चंद्र गर्ग के बेटे हैं। बीजेपी ने उन्हें इस बार गाजियाबाद के निवर्तमान सांसद वीके सिंह का टिकट काटकर उम्मीदवार बनाया था। सांसद बनने के बाद अब गर्ग विधायकी से इस्तीफा देंगे। वहीं प्रयागराज जिले की फूलपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक प्रवीण पटेल इस बार लोकसभा चुनाव लड़े और जीते। फूलपुर लोकसभा सीट से प्रवीण पटेल ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरनाथ सिंह मौर्य को कड़े मुकाबले के बाद महज 4,332 वोटों से हराया।
बीजेपी ने यहां से जो है अपने मौजूदा सांसद केसरी देवी पटेल का टिकट काटकर प्रवीण पटेल को उम्मीदवार बनाया था। प्रवीण पटेल कांग्रेस के पूर्व विधायक महेंद्र प्रताप पटेल के बेटे हैं। महेंद्र प्रताप पटेल झूसी विधानसभा क्षेत्र से 1984, 89 और 91 में विधायक चुने गए थे। प्रवीण पटेल ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत बसपा से की थी। उन्होंने 2007 में बसपा के टिकट पर फूलपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। हालांकि 2012 में चुनाव हार गए थे। अब सांसद बनने के बाद पटेल विधायकी से इस्तीफा देंगे। मीरापुर विधानसभा सीट से विधायक चंदन चौहान ने इस बार आरएलडी के टिकट पर बिजनौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और इस सीट पर बीजेपी आरएलडी गठबंधन में चुनाव लड़ा गया। यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री नारायण सिंह के पोते चंदन चौहान ने इस लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले में 37,508 वोटों के अंतर से जो है सपा उम्मीदवार को हरा दिया। चंदन चौहान के पिता संजय चौहान भी बिजनौर सीट से सांसद और विधायक रह चुके हैं। अब सांसद बनने के बाद चंदन चौहान विधायकी से इस्तीफा देंगे। वहीं मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट से विधायक विनोद कुमार बिंद ने बीजेपी के टिकट पर भदोही लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। उन्होंने यहां पे टीएमसी के प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी को हरा दिया। ललितेश सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार थे। सपा ने इंडिया गठबंधन तहत ये सीट टीएमसी को दी थी। भदोही लोकसभा सीट से बीजेपी के विनोद कुमार बिंद ने 44,746 मतों से जीत दर्ज की और उनको जो है 4,58,877 मत मिले, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी ललितेश त्रिपाठी को 4,14,131 मत मिले। अब सांसद बनने के बाद वह विधायकी से इस्तीफा देंगे। इसके बाद मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। बता दें कि नियमानुसार नेता का किसी दूसरे सदन का सदस्य निर्वाचित होने के बाद 14 दिन के भीतर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना अनिवार्य है। वहीं इस्तीफा देने के बाद खाली हुई विधानसभा सीट पर 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराना भी अनिवार्य है। ऐसे में उक्त विधायक जो सांसद निर्वाचित हुए हैं वह आगामी 1 से 2 दिनों में इस्तीफा देंगे। वहीं इसके बाद चुनाव आयोग द्वारा इन विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी जाएगी और तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा।